की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, जय भोले की। फागुन का महीना नज़दीक आने वाला है और कांवर की गांव-गांव में तैयारी भी हो चुकी है। आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिनको कंठस्थ हरिद्वार से लेकर आहर तक के जितने भी रास्ते में गांव पड़ते हैं, जितने भी कस्बे ज़िला पड़ता है, सारे याद हैं। एक एक गांव का नाम आज हमारी वीडियो में आपको पता लगेगा कि हरिद्वार से जब हम गंगा जल लेकर हर की पैड़ी से चलते हैं और आहर तक कितने गांव पड़ते हैं, उसकी जानकारी हम जो एक शिक्षक हैं नेतला गांव के, उनसे करेंगे। जय भोले की। जय भोले की। ये बताइए कब से आप कांवड़ ला रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं सन 1987 से कांवड़ ला रहा हूँ लगातार। अब जो मुख्य मुद्दा है उस पर आते हैं। आपको सारे गांव के नाम कंठस्थ याद कैसे हुए? ये तो मुझे भी नहीं पता, भगवान भोले शंकर की कृपा है। 2-4 कांवड़ लाने के बाद ही मुझे कंठस्थ याद हो गए। ना मैंने ये कहीं लिख रखे हैं, ना मैंने बैठ के याद करता हूँ, ये तो बस जुबान पे आते चले जाते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए, आहर तक आपको नाम याद है हरिद्वार से, तो नागल के रास्ते जब आते हैं तो कौन कौन से गांव और कहाँ कहाँ पड़ते हैं? जब हम नागल के रास्ते को चलेंगे तो दक्ष मंदिर से चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा बिशनपुर गांव। बिशनपुर गांव से ये गंगा का बंदा शुरू हो जाता है, जिस पर दूसरा गांव पड़ेगा कुंडी, और उसके बाद फिर पड़ेगा टांडा भागुमल, फिर भोगपुर पड़ेगा, फिर फतवा पड़ेगा, फिर कबूलपुर पड़ेगी, फिर उसके बाद गंगा जी आ जाएगी, जिसे हम नाव के द्वारा पार करेंगे। और उसके बाद फिर हम कच्चे रास्ते पे ही, कच्चे तो सारे ही हैं, फिर हम ईंखों में चलेंगे। दुर्गम रास्ते हैं, बहुत संकीर्ण वो हैं, पगवटी, चक्रोड़, गड्ढे हैं उनमें, उनको पार करते हुए जहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, उनको सबको पार करते हुए हम नागल पहुंच जाते हैं। नागल हरिद्वार हर की पैड़ी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। क्या खास बात है इस रास्ते की? इस रास्ते की खास बात यह है, हालांकि परेशानी काफ़ी है, लेकिन ये शॉर्ट है और रास्तों के मुकाबले। अच्छा, हाँ। ये कितना पड़ता है नागल? नागल 40 किलोमीटर लगभग। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसमें कोई किलोमीटर तो गड़ा हुआ है नहीं। अच्छा, बीच में अगर किलोमीटर काली सड़क होती है तो किलोमीटर रहते हैं, ये तो हमारे कच्चे रास्ते हैं गांव के, पगडंडी वगैरह। तो हमने जो अंदाज़ा लगा रखा है 40 किलोमीटर का है समय के हिसाब से। और गंगा भी पार करनी पड़ती है? गंगा पार करनी पड़ती है। अब तो हम नाव से करते हैं, क्योंकि जब से टिहरी बांध बना है उसके बाद इस गंगा में जगह जगह खनन होने से गड्ढे हो गए हैं, तो जल ज़्यादा है। और वरना पहले हम जब शुरू में आते थे 87 में 90 तक, तो पैदल पार करते थे। वहाँ के जो किसानों के जो वाहन थे, बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, वो भी उसमें कर निकल जाते थे, तो हम भी पैदल निकल जाते थे। ज़्यादा 4 फीट पानी रहता था बस। अब नागल तक तो हम आ गए, नागल से आगे बिजनौर और चांदपुर तक के गांव के नाम कुछ? जब हम नागल से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा हरिचंदपुर, उसके बाद पड़ेगा सौफतपुर, उसके बाद पड़ेगा कामराजपुर, फिर पड़ेगा चंदकगाम, फिर पड़ेगा चंदक रेलवे स्टेशन, और उसके बाद पड़ेगा हजीपुरा, फिर पड़ेगा रतनपुर, फिर पड़ेगा मंडावर कस्बा है जो, उसके बाद पड़ेगा जंदरपुर, मंडावली, जमालपुर, बिजनौर। बिजनौर 72 किलोमीटर है हमारे हिसाब से हर की पौड़ी हरिद्वार से। बिजनौर पहुंच चुके हैं बिजनौर आगे 72 किलोमीटर हम। अब बिजनौर से जब आगे बढ़ेंगे तो पहला गांव पड़ेगा सिरदनी बांगर, उसके बाद पड़ेगा कामभोर, फिर पड़ेगा गंगदासपुर, फिर पड़ेगा चोइया नगली, फिर पड़ेगा फतेहपुर चौपला, फिर पड़ेगा झाल, उल्हेड़ा, हिमपुर, रावटी, तिगरी, रोनिया, स्याऊ, चांदपुर। 110 किलोमीटर आगे चांदपुर। हम 110 किलोमीटर सफर पूरा कर लिया हमने। कांवर, ये समझ लो हम कांवर लेके आ रहे हैं। में चल रहे हो हमारे साथ, जब हम नाम बोल रहे हैं तो सब सुन रहे हो। चांदपुर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला गांव पड़ेगा दरवाड़ा, दरवाड़ा के बाद फिर पड़ेगा बागड़पुर, फिर पड़ेगा बबनपुरा, फिर पड़ेगा रसूलपुर, फिर पड़ेगा चुचैला कला, फिर उसके बाद एक नहर आती है जिससे सभी लोग कांवड़ती भाई उसे उल्टी नहर के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण को जाती है, और ये तिगड़ी एक जगह है गांव गढ़ के किनारे, वहाँ ये गंगा में विलय हो जाती है। दोस्तों, एक ऐसी नहर भी है जो उल्टी बहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि नहर सीधी बहती है, मगर जो चांदपुर से आगे ये बता रहे हैं उल्टी नहर, वो उसका जो जल है वो उल्टा ही जाता है। आगे चलते हैं, आगे गांव के नाम भी जानते हैं। चांदपुर उससे जब उल्टी नहर से आगे बढ़ेंगे
तो पहली जगह पड़ेगी पत्थर कुटी, उसके बाद धनौरा मंडी, यानी कि हम प्रवेश कर गए अमरोहा जिले में, ज्योतिबा फुले नगर में। और धनौरा मंडी के बाद फिर पड़ेगा कुम्हारपुरा, थाना बछराऊ, उसके बाद पड़ेगा शिवा ढाबा, जहाँ हमारे गांव के लोग कांवड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था रखते हैं श्रावण मास में। उससे आगे बढ़ेंगे फिर जोगीपुरा पड़ेगा, जोगीपुरा से फिर 2 रास्ते हो जाते हैं, तो मैं पहले सलेमपुर वाले रास्ते को ले चलता हूँ। सलेमपुर पड़ेगा, सलेमपुर के बाद गजरौला पड़ेगा, कस्बा है पूरा। उसके बाद गजरौला के बाद गजरौला चौपला पड़ता है, जो हाईवे पे पड़ता है। कौन से हाईवे पर? लखनऊ हाईवे बोलते हैं उसके, जो मुरादाबाद जा रहा है। अच्छा, लखनऊ मुरादाबाद हाईवे। हाँ, मुरादाबाद वाला, दिल्ली मुरादाबाद, तो उस पर पड़ता है। उससे आगे फिर हम बढ़ते हैं हसनपुर की तरफ को। ये कौन से जिले में माने? नहीं, हसनपुर इसी में ही है, अभी तो अमरोहा में ही है, पुरानी तहसील है जो पहले मुरादाबाद में हुआ करती थी। हाँ, तो जब गजरौला चौपला से हम आगे बढ़ेंगे तो नर्सरी बहुत है, वहाँ पर नर्सरी आती है, गौरव नर्सरी एक जगह है जहाँ पर हम स्टे करते हैं अक्सर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिरदनी, वो सिहाली जागीर, सिहाली जागीर के बाद मनोटा, और मनोटा के बाद हसनपुर। हसनपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो पहला गांव पड़ेगा शाहपुर कला, शाहपुर कला से जब आगे बढ़ेंगे डगरौली, मंगरौली, मंगरौला, उसके बाद फिर दौलतपुर कुटी, दौलतपुर कुटी के बाद पड़ेगा हाकिमपुर, हाकिमपुर के बाद पड़ेगा हाकिमपुर, हाकिमपुर के बाद पड़ेगा फिर वो हाकिमपुर और बुरावली, सितावली, छपना। अब छपना से भी 2 रास्ते हो जाते हैं, लेकिन जिधर को हम अक्सर आते हैं उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पड़ेगा चंदनपुर चीनी मिल। अच्छा, चीनी मिल बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा चीनी मिल है, और ये त्रिवेणी ग्रुप का है। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे आगे चंदनपुर गांव पड़ेगा, चंदनपुर गांव से देवरार गांव, देवरार गांव से गंगेश्वरी, गंगेश्वरी से फूलपुर, फूलपुर से पौरारा, पौरारा के बाद फिर गंगा जी के खादर में उतर जाते हैं, तो वहाँ से करीब 3 या 4 किलोमीटर आगे गंगा आ जाती है। गंगा को हम नाव के द्वारा पार करने के बाद में 3 ही किलोमीटर बाद अम्बकेश्वर मंदिर आहार आ जाता है। आहार पहुंच गए हम, आहार पहुंच गए। छपना से रास्ता होकर बिजनौर, नागल होते हुए एक रास्ता इधर से आता है नजीमाबाद से, उसकी भी कोई जानकारी है? हाँ, नजीमाबाद वाले की भी जानकारी है। जब सबसे पहले हम जब हर की पैड़ी से चलेंगे तो गंगा को चंडी का पुल बोलते हैं, उसे चंडी माँ के लिए जा रहा है, तो वो उस पुल को पार करते हैं हम। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पड़ेगा 10 किलोमीटर पर श्यामपुर थाना, थाना श्यामपुर। एक मंदिर का जिक्र भी हुआ था। हाँ, मंदिर है एक बीच में जो पड़ता है, चंडी देवी के रास्तों के बाद एक मंदिर पड़ता है जिस पर हम लोग ज़्यादातर जल चढ़ाते हैं, और वो प्राचीन शिव मंदिर है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब कभी शंकर भगवान जी की यहाँ बारात आई थी तो यहाँ जनवासा था। अच्छा। यानी कि सबसे पहले जहाँ बारात आके रुकती है उस जगह को जनवासा बोलते हैं। उसके बाद चढ़त शुरू होती है, जैसे बारातों में आजकल तो मैरिज होम में होती हैं, तो वो जनवासा था, तो वहीं पर मंदिर की स्थापना हो गई उसी समय से। उस पर हम जल चढ़ाते हैं, तब उसके बाद आगे की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले श्यामपुर थाना पड़ता है, श्यामपुर थाने के बाद ये बनी क्षेत्र है, इसमें गाँव वाँव कम पड़ते हैं, होटल वगैरह पड़ते हैं। फिर चिड़ियापुर है, रेंज है एक, तो यहाँ पे होटल है। उससे आगे बढ़ते हैं, भागूवाला जगह पड़ती है, और भागूवाला से फिर मोटा महादेव है 7 किलोमीटर। मोटा महादेव एक प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पर काफ़ी लोग जल भी चढ़ाते हैं, और यहाँ पर कांवड़ियों के खाने ठहरने की व्यवस्था रहती है। उससे 5 किलोमीटर आगे फिर नजीमाबाद पड़ता है। अब हम नजीमाबाद आ गए, 52 किलोमीटर है नजीमाबाद। हरिद्वार से 52 किलोमीटर। हाँ, नजीमाबाद से फिर चलेंगे हम कोतवाली की तरफ को। ये 20 किलोमीटर का टुकड़ा है, नजीमाबाद से कोतवाली 20 किलोमीटर। अब इसके बीच में जो गांव पड़ते हैं वो फजलपुर है, गुनियापुर है, और गुनियापुर के बाद अकराबाद है, फिर आगे कोतवाली। कोतवाली से जब आगे को बढ़ेंगे तो एक प्रसिद्ध जगह है सरदारों की, वो उसका जगह का नाम है फुलसंदा। वहाँ पे उनका गुरुद्वारा जिस पर लिखी रहती है तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, और वो लोग कांवड़ियों की बड़ी सेवा करते हैं, और वो प्रसाद में जो देते हैं वो कड़ी चावल खिलाते हैं सबको। उससे हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेहटौर आ जाता है। नेहटौर से फिर हम चांदपुर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी टुकड़ा 20 किलोमीटर का है, जिसमें पहले सिद्धिदी नगर आता है, फिर मीमला आता है, फिर पैंजनिया आती है, फिर गावड़ी करणपुर आता है, फिर बाबरपुर आता है, फिर चांदपुर आ गई, फिर चांदपुर घूमे। चांदपुर संगम है, 100 किलोमीटर का सफर। हाँ, फिर 110 किलोमीटर आ गए तो नागल वाला रास्ता भी यहीं मिलता है आके, और नजीमाबाद वाला भी।
अब चांदपुर से आगे का हमने पहले सुना दिया, दोबारा सुनना चाहते हो? नहीं, आप वो सुनेंगे जो बिरज घाट से रास्ता जाता है। बिरज घाट से तो ये रास्ता बिरज घाट से भी जाता है। बिरज घाट से भी जाता है। तो ये बिरज घाट के लिए जो रास्ता जहाँ से कटता है वो जगह का नाम है जोगीपुरा। जोगीपुरा से पहले हम सलेमपुर होके आए थे, अब आएंगे हम जोगीपुरा से। जब आगे बढ़ेंगे तो तिगरी मोड़ पड़ेगा। तिगरी मोड़ से शहबाजपुर गांव पड़ता है, एक रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए, और फिर हम मुरादाबाद हाईवे पर ही चढ़ जाते हैं। शहबाजपुर गांव के बाद फिर बढ़ते हैं हम ब्रज घाट की तरफ, और गंगा नदी को पुल के द्वारा पार करके वहाँ स्नान करते हैं। घाट है ब्रज घाट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम गौशाला पड़ती है एक जगह, गौशाला के बाद आलमनगर, आलमनगर के बाद शेरपुर, शेरपुर के बाद सुलेला, सुलेला के बाद बुकलाना, बुकलाना के बाद घुंघरावली, घुंघरावली के बाद मवई, मवई के बाद गिजरौला, गिजरौला के बाद थाना, थाना के बाद चांसी स्कूल आता है एक, चांसी स्कूल के बाद नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद से 2 किलोमीटर आगे भोले बाबा का मंदिर, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर आ जाता है। फिर हम पहुंच गए भोले बाबा के मंदिर, और फिर चढ़ा देंगे जल भगवान जी के मंदिर में। बोल शंकर भगवान की जय। गुरुजी एक बात बताइए, कंठस्थ कैसे याद हो गया आप? ये सब भोले बाबा की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ना मैंने कहीं लिखे, ना मैं इन्हें बैठ के कभी याद करता। ये तो मुझे मतलब हर समय याद रहते हैं। ये नहीं है कि कांवर आई जब याद होंगे, कांवर आओ कभी लाओ कभी सुनो, हमेशा याद रहते हैं। और ना मैं इन्हें याद करने की कोशिश करता हूँ, एक साथ चले आते हैं बच्चों। गाँव तो वो होंगे जो सारे रोड पर पड़ते होंगे? सारे रोड पर हैं ये गाँव, सारे रोड पर। हाँ, जिनमें हम कभी रुक भी जाते हैं, कहीं जल पीते हैं, कहीं शौच क्रिया करते हैं, कहीं नहाते हैं। तो सारे गांव कंठस्थ याद हैं। सारे गांवों के बारे में ये भी पता है ज़्यादातर कि इसमें कैसे लोग रहते हैं। अच्छा। किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। जो आहार से हरिद्वार तक है। कुछ गांव ऐसे बताइए जिनमें अलग अलग लोग रहते हैं। नहीं, ऐसे कई गांव हैं, जैसे चुचेला कलाई है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। अब हसनपुर पड़ता है, हालांकि उसमें वैसे भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र है। चांदपुर पड़ता है जैसे, उसमें भी मुस्लिम है। बिजनौर, उसमें दोनों ही हैं। और धनौरा मंडी जो पड़ता है उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। तो हमें सभी तरह के लोग मतलब गांव मिलते हैं, सभी समुदायों के, लेकिन सबका प्यार मिलता है। कोई हमसे बैरभाव नहीं रखता है, सभी हमारा सहयोग करते हैं। मुस्लिम भाई भी खूब कांवर यात्रा में सहयोग करते हैं, कहीं कोई आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है। गुरुजी, कांवर आप कब से ला रहे हो, तो मैं चाहूँगा 1-2 पहेली कोई याद हो तो। हाँ, पहेली भगवान की कृपा से याद है, उन्हें अभी मैं कभी याद नहीं करता हूँ तो याद ही रहती हैं। जैसे शिव समान दाता नहीं, विपत विवारणहार, और लाज हमारी राखियो वर्धा के असबार। गंग बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, महिमा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। हरिद्वार हरि ने रचो कनखल रचो गणेश, और भोले बाबा ये कहें मेरी कांवर भरो हमेश। पूरब में चंडी बसे पश्चिम में हरिद्वार, इन दोनों के बीच में बहे गंग की धार। नीलकंठ के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे जय शिव हो, बोल शंकर भगवान की जय। ये नेतला गांव के शिक्षक हैं, इनका नाम JK तिवारी है, और जिनको भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है को इन जो भी हरिद्वार से लेकर आहर तक गांव पड़ते हैं सारे कंठस्थ याद हैं। एक व्यक्ति और है हमारे साथ जो कहते हैं भसण कांवर बेड़ा, जो नेतला हसनपुर से जाता है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि गुरुजी जय भोले की। जय भोले की महाराज, जय भोले की। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अब कांवर के दिन आ रहे हैं तो हमें खुशी होती है बहुत ज्यादा। हाँ। कांवर के दिन आने में बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक, भगवान को अपने आप शक्ति देते हैं हमें, भोले बाबा। जी हाँ। अच्छा ये बताओ कितने लोग जा रहे हैं, आपके कब जा रहे हैं? देखो जी, हमारे साथ हर बार बेड़े में कांवरती जो हमारे भक्त हैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कभी 20, कभी 30, कभी 40, 42, 45 तक लोग हमारे साथ आए हर साल। 34 साल मुझे लगातार होंगे जाते हुए। कुछ चमत्कार हुआ भोले बाबा? चमत्कार हुआ जी, ठीक ठाक रहे मैं, घर परिवार से सब बढ़िया। जो मेरे साथ जाता वो जब लौट के आता तो खुशी के माहौल में आते हैं। वो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे पास। गुरुजी बताओ, नेतला के लोग ले जाते हुए नहीं जी, बाहर के लोग भी बहुत जाते हैं, जो भी एक दूसरे से जानकारी है। हाँ। और औरतें भी जाती हैं हमारे साथ। अच्छा। हाँ, भूलन भी जाती हैं आपके साथ? जी हाँ। और अच्छा। बड़े कोई कहीं से किसी गांव से जाती हैं, सबको पता भसण कांवर बेड़ा गांव नेतला जिला बुलंदशहर में, दिल्ली तक। और वो बड़े प्यार से लाते हैं। रात को सेवा करनी, उनकी टांगे मसकनी, कहीं दर्द हो रहा, दवाई वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट हम देते हैं अपने आप ही। तो गुरुजी सही सलामत लिया हो या? हाँ जी, सब कुछ नहीं, कोई नहीं आज तक लिफ्ट नहीं किसी को कराई, खूब बढ़िया प्यार से लाते हैं हम।
ये तो ना किसी को ले जाओ और बहका के वहाँ। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ, सब भोलेनाथ की कृपा है हमारे पास। कब से ला रहे हो कांवर? 34 साल हो गए जी मुझे लगातार लाते लाते। अच्छा, हाँ जी। कौन से गांव के और कितने लोग जाते हैं यहाँ से? हमारे गांव नेथला, जिला बुलंदशहर है, और हमारे गांव से काफ़ी लोग जाते हैं। इतना हमारे गांव में शौक है, अगर 4 भाई हैं तो घर पर कावन के दिनों में कौन रहेगा, घर पे भैंसों की सानी कौन करेगा, न्यार कौन लाएगा खेतों से, तो उसमें लड़ाइयाँ होती हैं। कहते हैं सबरी कांवर जाएंगे हम। अच्छा, इतना बड़ा शौक है हमारे गांव के अंदर। तो लड़ते हैं कांवर जाने के लिए? हाँ, कांवर जाने के लगते हैं जी। नौता आता है एक तरह बिल्कुल झरा, जितने आदमी घर में सभी जाने की कोशिश करते हैं। नौता कहाँ से आता है ये तो बता भगवान दो। भोलेनाथ के यहाँ से। डाक द्वारा या फोन द्वारा? फोन द्वारा क्या, डाक द्वारा क्या, आ ही जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिक दिमाग में, हाँ, तो चल देते हैं हम। चलना कांवर जाना है। हाँ, नए नए जूते पहन के आ रहे हैं, अब शॉपिंग कर रहे हैं बच्चे अभी से ही। अब किस के तारीख को जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 2 मार्च को। अच्छा, 2 मार्च को। हाँ। कितने लोग हैं? कम से कम 44 लोग हैं 44 लोग। जी। दोस्तों, ये भसड़ कांवर बेड़े के संचालक हैं, इनका नाम दीपक भसड़ है और ये नेतला हसनपुर गांव से काफ़ी लोगों को कांवर के लिए ले जाते हैं। और इनका कहना है कि जो रास्ते में किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो पूरी सेवा ये उनकी करते हैं और सही सलामत भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक कराने के बाद गाँव आते हैं। गाँव नेतला हसनपुर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शिव भक्त हैं, हर साल कांवर 6 महीने में कांवर जाते हैं।